नमस्कार दोस्तों, मैं शैलेश सर लीगल क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम आप संधि पढ़ रहे थे, संधि में हम आप दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि और वृद्ध संधि पढ़ चुके हैं। आज हमारा आपका जो टॉपिक है वह हमारा आपका टॉपिक है अयाज संधि। तो आइए हम आप अयाज संधि को पढ़ते हैं, देखते हैं कि अयाज संधि होती क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी लेते हैं। अयाज संधि की बात कर रहे हैं। अयाज संधि, अयाज संधि की परिभाषा को हम आप जान लें कि अयाज संधि की परिभाषा क्या कहती है। तो इसकी परिभाषा को जानने के लिए हमको आपको थोड़ा सा कलर दूसरा ले लेना चाहिए, थोड़ा सा बदल लेते हैं और उसको देखते हैं। अब हम आप परिभाषा की बात कर रहे हैं। अयाज संधि की जो परिभाषा है वह परिभाषा क्या बता रही है। परिभाषा कहती है कि यदि ए ओ और के बाद कोई स्वर आता है, कोई स्वर आता है तो ए के स्थान पर क्या बन जाता है। ए के स्थान पर भैया आपका आय तथा आय के स्थान पर आय के स्थान पर आय ओ के स्थान पर क्या बनता है, अब ओ के स्थान पर अब के स्थान पर क्या हो जाता है। तो आप जानते हैं आव हो जाता है, हो जाता है। जैसे कि हम परिभाषा से देख पा रहे हैं, यदि ए ऐ ओ के बाद कोई स्वर आता है तो ए के स्थान पर ऐ के स्थान पर आय, औ के स्थान पर ओ के स्थान पर औ के स्थान पर आव हो जाता है। अब इसको हम आप थोड़ा उदाहरण से समझ लेते हैं। तो उदाहरण ले लेते हैं कि उदाहरण क्या आपका कहता है। तो उदाहरण में देखिए, पहले सबसे पहले हम आप उदाहरण पर बात कर रहे हैं। अब उदाहरण देख रहे हैं किसका, तो पहले हम आप देख लेते हैं उदाहरण। कौन सा उदाहरण, पहले हम आप उदाहरण ले लेते हैं ए का। किसका उदाहरण ले लेते हैं, ए का उदाहरण लेते हैं। तो ए वाले में जैसे आप जानते हैं ने और धन अन, ने धन अन दिया गया है। आपको पता है कि ए के बाद जब कोई स्वर आता है तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ए दिया गया है और प्लस करके क्या दिया गया है, ए के बाद है आ। अब आप जानते हैं कि जो परिवर्तन होता है वह ये जो ए है, ए के स्थान पर क्या बनता है, अय बनता है। ए के स्थान पर अय बनता है। तो हम इसको बना लेते हैं। जब अय बन जाएगा तो ये हो गया न या न, क्या हो जाएगा आपका, नयन हो जाएगा।
बात आई सर ये कैसे हो गया, तो थोड़ा सा हम इसको अगर ऑपरेशन करके देख लें तो हमको इसको पता चल जाता है, क्योंकि जब तक हम शब्दों का ऑपरेशन नहीं करते हैं हमारे मेथड वाले में, तब तक इसको आप समझ नहीं सकते। थोड़ा सा इसका वर्ण विग्रह आगे कर लेते हैं। दिया गया भैया ने और उसके बाद है क्या दिया गया, अन दिया गया। आप जब वर्ण विच्छेद कर रहे हैं तो आपको प्राप्त हो रहा है ना में से निकल आया एक, और पीछे आपको लिखा गया है, पीछे क्या लिखा गया है, तो पीछे आपका दिया गया है भैया, पीछे आपका है अन, पीछे क्या दिया गया है, अन दिया गया है। आइए देखें पीछे जो अन है, अन लिख लेते हैं। अब हम जानते हैं कि नाम में हलंत लगा हुआ है, ए बनता है अय, ए क्या बनता है, तो आप बताएं सर ए तो अय बन जाता है, तो यहाँ हम बना लेते हैं, ए को बना लिए अय, और यहाँ में भी आपका हलंत लगा हुआ है। पीछे आपका दिया गया है अन, पीछे क्या दिया गया है, अन दिया गया है। जब ना में हलंत है आ मिलेगा तो ये ना आपका पूरा बन जाएगा, ये बन गया ना, क्योंकि हलंत है ये आ जुड़ा, तो हम जानते हैं कि किसी भी आधे वर्ण को आप पूरा वर्ण बना देता है, तो ना आपका हो गया पूरा। यहाँ या में आप देखिए, या में भी हलंत लगा हुआ है, और जब आ जुड़ेगा तो या भी आपका क्या बन जाएगा, पूरा बन जाएगा, और उसके बाद जो बचा है क्या बचा, ना बचा। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि ने धन अन आपका क्या बन रहा है, नयन बन रहा है। अब हम अगले उदाहरण पर आते हैं। अगले उदाहरण की बात जब करते हैं तो अगला उदाहरण समझिए आप, अगला उदाहरण ले रहे हैं, और अगला उदाहरण आपका क्या कह रहा है, अगले उदाहरण में दिया है से धन अन, क्या दिया है, से धन अन। अब फिर हम देख रहे हैं कि सर यहाँ ए दिया गया है, क्या दिया गया है, ए दिया गया है, इसमें जुड़ कौन रहा है, तो आ जुड़ रहा है, और हम आप परिभाषा में जानते हैं कि यदि ए के बाद कोई भी स्वर आ रहा है तो ए जो होता है वो बन क्या जाता है, ए बनता है अय के रूप में, इसके रूप में बनता है अय। अय में आप ध्यान दीजिए, इस प्रकार से अगर हम इसको जोड़ने से और अन को, ये क्या बन रहा है, शयन बन रहा है, क्या बन रहा है, शयन बन रहा है। अच्छा मान लीजिए कि आपकी थोड़ी देर के लिए समझ में नहीं आ पाया होगा, तो थोड़ा सा इसका अगर हम वर्ण विच्छेद करके समझें, ऑपरेशन कर लिया जाए, तो उसके बाद आपको पूरी तरह समझ में आ जाता है। जैसे एक बात देख लेते हैं ऑपरेशन, क्योंकि अयाज संधि अगर आप ऑपरेशन नहीं कर पा रहे हैं तो अयाज संधि भैया आपको कभी भी समझ में बराबर नहीं आती, इसको आप परिभाषा जान लीजिए। इसलिए ऑपरेशन करना ही करना है, कितने भी बड़े शब्द आपको मिल जाएं, कठिन से कठिन शब्द आपको मिले, लेकिन अयाज संधि जानने के लिए आपको ऑपरेशन मेथड का प्रयोग करना ही पड़ेगा। आइए देख लेते हैं, इसको थोड़ा सा करते हैं। लिखा गया है हलंत लगा दिए, यहाँ से आपका निकल आया ए, क्या मिला, ए मिल गया। इसके बाद आपका दिया गया है अन, क्या दिया गया है, अन दिया गया। हम जानते हैं कि अया संधि कहती है कि ए के बाद कोई भी स्वर आता है तो ए तो बन जाता है, क्या बनता है, ए बन जाता है अय भी, क्या बन जाता है, जो ए हमारा है ए बनता है अय, क्या बनता है, अय बन जाता है। तो अब इसको जो हम जोड़े, ये सा हमारा आधार है, और इस सा में ये आपको मिल गया आ, तो इस प्रकार से सा हो गया पूरा, सा क्या बन गया, पूरा। ध्यान दें यहाँ या है आधा, या में ये आपका आ जुड़ रहा है, या भी तो आपका पूरा बन रहा है, या भी पूरा हो गया। सर एक बचा हुआ है वर्ण जो, वो बचा हुआ है ना, अगर इसको जोड़ लेते हैं तो हमारा कंप्लीट हो जाता है शयन। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि से धन अन मिलकर क्या बन गया है, शयन बन गया। अगले उदाहरण पर आइए हम, आप देखिए इसी तरह अगला उदाहरण क्या कहता है, तो अगला उदाहरण है चे, और ले लेते हैं अन, चे धन अन। अब हम जान गए हैं कि ए का तो या में परिवर्तन हो ही रहा है, तो अगर हम इसको जोड़ लें, यहाँ तो आपको ए मिल रहा है, और इधर क्या मिल रहा है, आ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, आ मिल रहा है, ए बनेगा आपका अय,
ये क्या बन जाएगा, अय बन जाएगा। यहाँ पर आपका जो शब्द बने, क्योंकि अय बन रहा है तो जो शब्द बने क्या बनेगा, चयन बनेगा। चे धन अन से क्या हो जाता है, चयन हो जाता है। क्योंकि आप जब ऑपरेशन करेंगे तो आपको जैसे यहाँ सा और ए अलग हुआ, उसी प्रकार से यहाँ चा और ए भी अलग हो जाएगा, तो ए भी अय के रूप में आएगा। आ को जब जोड़ेंगे तो चा आपका पूरा बन जाएगा, और ये जो या है, या में जब ये आ जुड़ेगा तो या भी पूरा हो जाएगा। तो हो गया चेतन अन से चयन हो गया। अब हम बात कर लेते हैं अय वाले पर। जैसे अय वाला एक उदाहरण ले लीजिए, कहाँ सब देखिए, नए धन अक की बात करें, नए धन अक। हम जानते हैं कि ये जो यहाँ पर अय दिया गया है और इसके बाद है आ, क्योंकि परिभाषा कहती है कि ए अय ओ औ के बाद कोई भी स्वर आता है तो ए जो बनता है वो अय बनता है, और जो अय है वो किसमें बदलता है, आय में बदल जाता है। किसमें बदलता है, ये बदलता है आपका आय में। किसमें बदला भैया, आय में परिवर्तित होता है। तो इस प्रकार से अगर हम इसको आप जोड़ लें तो नए धन अन क्या बनेगा, नए धन अक बन जाएगा। नए धन अक है तो नए धन अक आपका हो जाएगा नायक। क्या बन जाएगा, नायक बन जाएगा। अब थोड़ा अगर हम समझते हैं इसको ऑपरेशन करके तो और अच्छे से हमारे समझ में आ जाता है। थोड़ा सा हम कर लेते हैं क्योंकि समझना बहुत जरूरी है। पढ़े तो आप बहुत हैं, लेकिन पढ़ने से ज़्यादा समझने का प्रयास अच्छा होना चाहिए। आप जानते हैं शरीर ना हो, ना में हलक लगाए तो आपको मिल गया अय। क्या मिल गया, अय मिल गया। पीछे आपका दिया हुआ है, क्या दिया गया है, पीछे दिया गया है अक। क्या दिया गया भैया, अक दिया गया है। अब आप जानते हैं कि ये जो अय है ये बनता है आय। क्या बनता है, आय। ये आ यहाँ आकर जुड़ जाएगा, जब ये जुड़ा तो ये बना ना। क्या बन गया, ना बन गया। और ये जब आ हमारा यहाँ जुड़ता है ये या पूरा हो जाता है, और उसके बाद जो बचा हुआ वर्ण है वो है का। तो इस प्रकार से जब हम नए धन अक कर लेते हैं तो नए धन अक करने पर हमको क्या प्राप्त हो रहा है, तो हम आप देख पा रहे हैं कि नए धन अक करने से हमको आपको नायक प्राप्त हो रहा है। क्या प्राप्त हो रहा है, नायक प्राप्त हो रहा है। अगले उदाहरण की अगर हम आप बात कर ले थोड़ा, अगला कौन सा उदाहरण है, अगला उदाहरण देख लेते हैं कि अगला उदाहरण क्या कह रहा है। अगला उदाहरण आपका बता रहा है, ले लेते हैं, गए गए धन अक, गए अक। और जब गए धन अक की बात करें, इसको हम जब जोड़ते हैं तो हमको प्राप्त होता है गायक। क्या प्राप्त होता है, गायक। गए धन अक से आपका क्या बनता है, गायक बन जाता है। जब गए धन अक कर लेते हैं तो गए धन अक से आपको गायक की प्राप्ति हो जाती है। किसकी प्राप्ति हो जाती है, अब इसको हम समझ लेते हैं। यहाँ पर हमारा दिया हुआ है ग, ये दिया हुआ है अय। क्या दिया हुआ है, अय। ये पीछे हमारा है अक। ये हम जानते हैं कि ये जो अय है ये बनता है आय। क्या बनता है, आय। ये जब गा में जुड़ा तो गा हो गया पूरा। गा क्या बन गया आपका, जब ये यहाँ पर जुड़ा गा में तो गा हुआ पूरा बना गा। फिर या में आपका आ जुड़ा तो हो गया या, और उसके बाद जो बचा हुआ वर्ण है वो है का। तो इस प्रकार से जब गए धन अक करते हैं तो गायक बन जाता है। अगले उदाहरण की बात करें, अगला उदाहरण इसका ले लेते हैं। दिया गया है सय धन अक, सय धन अक। अब इसको हम जोड़ लेते हैं, ये हमारा क्या बनता है, सहायक बनता है। सय धन अक से क्या बन जाता है, सहायक बन जाता है। अब तो इसको समझाने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि आप 2 बार 3 बार आप तोड़ करके देख चुके हैं किस प्रकार से शब्दों का निर्माण हो रहा है, इसको आपको पता चल चुका है। अब हम आते हैं ओ वाले उदाहरण पर। ओ वाले उदाहरण को कैसे समझें, दिया गया है को धन अन। क्या दिया गया है, को धन अन। अगर हम इसकी बात करें तो आप जानते हैं कि सर ये जो ओ
बाद कोई जब स्वर स्वर आता है, कोई भी स्वर आ रहा है तो ओ हमारा क्या बनता है, औ बन जाता है। ये जो ओ दिया गया है ना भैया, ये ओ किस में बदल जाता है, ओ बदलता है औ में, किसमें बदलता है, औ में। तो अगर हम इन दोनों को जोड़ें तो को धन अन आपका क्या प्राप्त होगा, पवन प्राप्त हो जाएगा। लेकिन बात आई कि थोड़ा सा अगर हम ऑपरेशन करके समझ लेते हैं तो सरलता पूर्वक हमारे समझ में आ जाता है। तो आइए अगले स्टेप में हम ऑपरेशन कर लेते हैं इसका। जैसे आप जान रहे हैं कि लिखा गया है को धन अन, क्या दिया गया है, को धन अन। अब इसको ऑपरेशन करिए आप, ये आपको प प्राप्त हो रहा है, यहाँ से आपको क्या मिल रहा है, ओ मिल रहा है, क्या मिल रहा है, ओ मिल रहा है। इसके पीछे जो दिया गया है जोड़ने के लिए वो आपको अन दिया गया है। आप जानते हैं कि ये जो ओ होता है, ये ओ क्या बन जाता है, ओ बन जाता है औ, क्या बन जाता है, औ। अगर बात करें हम इसको जोड़ रहे हैं तो ये हमारा आ जब जुड़ रहा है पा में, तो पा तो बन गया पूरा, क्या बन गया, पा हो गया पूरा। और ठीक इसी प्रकार से जब ये आ आपका आकर तो वा में जुड़ रहा है तो वह भी तो पूरा बन रहा है, हाँ वह भी हमारा पूरा हो गया। अगला जो वह हमारा अक्षर बचा हुआ है वह बचा हुआ है ना, और इसको हम जोड़ लिए तो पो धन अन हमारा क्या बन गया, पवन बन गया। क्या बन गया भैया, पवन बन गया। अगले उदाहरण की बात कर लेते हैं। अगला उदाहरण जैसे दिया है, कहा सर एक शब्द और जोड़ना है, वो धन अन, किसको जोड़ना है, वो धन अन। अब हम समझते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि ओ के बाद कोई स्वर आ रहा है तो औ बनता है, तो इस प्रकार से अगर जोड़े ये बन जाता है भवन। क्या बन जाता है, वो धन अन से क्या बन जाएगा आपका, भवन बन जाएगा। अगले की बात करें कि वो धन अन से अगर भवन बन रहा है तो अगला देख लेते हैं। जैसे एक और ले लिया जाए, को धन इत्र, को धन इत्र। अब अगर हम इसको जोड़ रहे हैं तो को धन इत्र से हमारा क्या बन रहा है, पवित्र बन रहा है। क्या बन रहा है, पवित्र बन रहा है। लेकिन इसको थोड़ा सा ऑपरेशन करके समझ लेते हैं कैसे बन रहा है। आप जानते हैं ये दिया हुआ है पा, हलंत लगा, यहाँ से आपको प्राप्त हुआ ओ, क्या प्राप्त हो गया, ओ प्राप्त हुआ। पीछे आपका ई और उत्तरा लिखा गया है। आप जानते हैं कि सर ये जो ओ है जब इसको हम बदलेंगे तो ये ओ हमारा औ बन जाएगा। आ जब पा में जुड़ेगा, इस पा में जब जुड़ा तो पा तो आपका पूरा बन गया, क्योंकि आप किसी भी आधे व्यंजन को पूर्ण करता है आप भी जानते हैं। तो आ हो गया पूरा, पा मिल गया उसमें, तो अब पा पूरा बना। अब ये जो ई है, ई जब वा में जुड़ेगी तो वह भी तो पूरा बन जाएगा, लेकिन मात्रा के साथ। मात्रा किसकी लग जाएगी, ई की मात्रा लग जाएगी। किसकी मात्रा लग जाएगी, ई की। अब जो हमारा बचा हुआ सब जो वर्ण है वो क्या बचा है, त्रा बचा है, तो सर हम उसको साथ में त्रा लिख लेते हैं। तो इस प्रकार से को धन इत्र से आपका क्या बन गया, पवित्र बन गया। क्या बन गया। अब हम ओ के बाद औ वाले पर आते हैं, क्योंकि औ वाला भी समझ लेते हैं। औ वाले में देख लेते हैं दो उदाहरणों से क्या बनता है। जैसे आप जानते हैं पौ धन अन, पौ धन अन। अब इसको हम जोड़ लें तो पौ धन अन मिलाने से हमारा क्या बनता है, तो पौ धन अन से बनता है पावन। क्या बनता है भैया, पावन बनता है। क्योंकि हम जानते हैं कि जब औ के बाद, इसके बाद औ के बाद ये जो आपका औ दिया है, औ के बाद यदि कोई भी स्वर आ रहा है तो औ क्या बनता है, औ बनता है आव में। इसमें बनता है आव में। तो हम इसको थोड़ा समझ लें। यहाँ है आपका पा, इसमें हलंत लगाने पर आपको प्राप्त हुआ औ। क्या प्राप्त हो गया, औ प्राप्त हुआ। पीछे आपको क्या जोड़ना है, पीछे हमको जोड़ना है अन। क्या जोड़ना है, अन। अब आप जानते हैं सर ये जो औ है ये तो आव बन रहा है। क्या बन रहा है, आव बन रहा है। ये जब पा इसमें जुड़ा, आ पा में जुड़ा तो ये बड़ा वाला आ है, तो ये बन जाएगा बड़े में। क्या बन गया, पा बन गया पूरी तरह से। यहाँ दूसरी बार हम करके देख लेते हैं कि ये हो गया पा, फिर ये आ जब वा में जुड़ा तो वा भी आपका पूर्ण हो गया, ये हो गया वा।
इसके साथ जो बचा वर्ण है उसको लिख लेते हैं। तो इस प्रकार से पावन हो गया, पौधन अन से क्या बन गया, पावन आपका बन जाता है। अगले की अगर हम बात करें इसी तरह और दूसरा उदाहरण लिखा गया है आपका भव धन उप, भव धन उप। आप जान रहे हैं सर ये जो अव है आव बन रहा है, तो आव बना लीजिए, हो जाए भाव, अव तो आव बनता है ना, तो आव बना तो हो गया भाव, और ये कु है, कु की मात्रा इसी में लगा दीजिए और उसके बाद आप लिख लीजिए क्या, संधि को समझना बहुत आसान है, केवल आपको सही तरीके और सही नियम की जानकारी होनी चाहिए। जब तक आप ऑपरेशन इत्यादि करके सीखेंगे नहीं तब तक अयार संधि आपको समझ में नहीं आएगी, क्योंकि अगर संधियों में कठिन संधि मानी जाती है अयार संधि ही होती है। हम आप देखते रहेंगे, इसके एक तो खतरनाक उदाहरण आपको मिल जाते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेंगे। अभी अगले वाले उदाहरण की बात कर ले। थोड़ा अगला उदाहरण जैसे देखें, दिया गया है 9 धन इक, 9 धन इक की बात करें। अब इसको जब आप देख रहे हैं आप जानते हैं सर अव क्या बनेगा, अव आव बनेगा, तो हम आप बना लेते हैं। आप देखते हैं हो गया नाव, भाई अव को आव बनाए तो नाम जोड़ दिए, नाम बन गया। अब पीछे क्या है, इक है ना, तो इसको जोड़ दीजिए, इसी में मात्रा लगा दीजिए उसकी, हो जाए नाविक, क्या बन जाए, नाविक बन जाए। अब एक दो इसके जो खतरनाक उदाहरण आपको मिलते हैं उसकी बात हम थोड़ा सा आप कर लें। जैसे कि उदाहरण में आइए देख लेते हैं। जैसे कोई कहा सर आप रवि क्या बता दीजिए, रवि, रवि में कौन सी संधि है, तो रवि में आप जान लीजिए ये रवि जो लिखा गया है रवि में अयार संधि का प्रयोग है। किस संधि का प्रयोग है, कहां सर, इसमें कहां से आ गई, तो इसको अगर आप ऑपरेशन करके देखिए तब आपको पता चलेगा। आपको यहाँ प्राप्त है रा, रा में हलन आप लगा दीजिए, मिल जाए आ, मिला नहीं मिला, हाँ मिला। इसके बाद वाह, वाह में आप हलंत लगाए तो आपको क्या मिला, ई मिल गई। अच्छा अभी हम आप देख रहे थे जब अव आ रहा था तो अव क्या बन रहा था, अव ही ओ, तो अव बन रहा था, तो सर ये तो अव दोनों मिलकर के ओ बन गए, तो अगर हम इसमें जोड़ ले तो ये तो बन गया रो, क्या बन गया, रो, और पीछे क्या बचा है, ई बचा है, तो रो धन ई से क्या बन रहा है, रवि बन रहा है। एक तो संधि उदाहरण को और देखते हैं। जैसे एक लोग बताए सर लिखा गया है गुरवे, क्या लिखा गया है, गुरवे। अब गुरवे दिया गया है क्योंकि जब इंटरमीडिएट में बच्चे रहते हैं तो इसी तैयारी इत्यादि में जाते हैं, तो ये नया पावन चयन ये सब बहुत पुराने हो चुके हैं। आपको इस प्रकार वाले उदाहरण वहां मिलने लगे हैं। तो जैसे गुरवे दिया गया, अब इसको आप जब करते हैं तो बनता क्या है, तो आपका यहाँ पर जो विच्छेद बनता है वो बनता है गुरो धन एक, क्या बन जाता है, गुरो धन एक। अच्छा कैसे बना इसको समझिए थोड़ा, क्योंकि आप बताए शरीर गा है, गा में हलंत लगा दिए तो आपको ऊ मिल गया, ठीक है। अगले वाले पे आइए, अगला दिया गया है रा, रा में जब हलंत लगाए तो आपको क्या मिला, आ मिल जाता है, क्या मिल जाता है, आ मिल जाता है। फिर उसके बाद दिया गया है वा, क्या दिया गया है, वा दिया गया है, और वा में जब आप हलंत लगाते हैं तो आपको ये मिल जाता है। हमको तो आय, क्योंकि जब अयादी जो होती है, अयादी आप जानते हैं कि सर अयादी केवल इन्हीं लोगों पर बनी है, आय आय, और क्या ढूंढना होता है, अब ढूंढना पड़ता है, अब आपको ढूंढना होता है। अब आप जानते हैं कि ये जो अय है ये क्या बनता है, ये बनता है ए, क्या बनता है, ये बन जाता है। आय जो आपका बनता है अय बनता है, और मात्रा अगर आप लगा रहे हैं तो दो चोटी की मात्रा लगती है इसमें। जब अव होता है तो अव आपका बनता है ओ, क्या बनता है, ओ। मात्रा की बात करें तो इस तरह से आप लगाते हैं। ये जो आव है यही तो आपका है अव, क्या होता है, अव। अब इसकी भी मात्रा आप जानते हैं, दो चोटी की तरह लगती है इस तरह। तो हमको तो अयादी में आय आय और आव चाहिए, और हम ध्यान से देखें तो हमको ये मिल गए, और मिले कि नहीं मिले, और बना आपका ओ, और क्या बनता है, ओ बनता है। तो अगर हम इसको जोड़ रहे हैं तो बन रहा है गु, ये है रा, रा में हलंत लगाए, और जब ये ओ बनता है तो ओ को यहाँ लगा दीजिए,
तो हो गया गुरो। अब पीछे जो बचा हुआ है उसको लिख दीजिए गुरोधन ए। अब हम जान लिए कि गुरोधन ए से क्या बन रहा है, तो गुरोधन ए से गुरुवे बन रहा है। क्या बन रहा है, गुरुवे बन रहा है। ये कुछ ऐसे विशेष उदाहरण हैं जो आपको अयादी संधि में मिल जाते हैं। तो हम आप जब पढ़ रहे थे अभी तक, आज हमारा आपका चौथा लेक्चर है। तो चौथे लेक्चर में हम आप देख लिए कि सबसे पहले हम आपने दीर्घ संधि पढ़ा था। क्या पढ़ा था, दीर्घ संधि की बात किए थे। दीर्घ संधि के बाद हम आप पढ़ लिए थे गुण संधि। कौन संधि पढ़ लिए थे, गुण संधि पढ़ लिए थे। गुण संधि के बाद हम आप पढ़े थे वृद्धि संधि। कौन संधि पढ़ लिए, वृद्धि संधि पढ़ लिए। और वृद्धि संधि के बाद आपने पढ़ा था यण संधि। कौन सी संधि पढ़ा था, यण संधि पढ़ लिए थे। और यण संधि के बाद आज हमारा आपका जो टॉपिक रहा है वह हमारा आपका टॉपिक रहा अयादी संधि। कौन संधि रहा भैया, हमारा आपका जो आज का टॉपिक था वह था अयादी संधि। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम आप अयादी संधि को अच्छे तरीके से ऑपरेशन भी करके और उस तरह एक दो चार जो आपके कठिन वाले उदाहरण होते हैं उनको भी लेकर के हम आप अयादी संधि को पढ़ लिए हैं। अब हमारा आपका जो अगला वीडियो आएगा, नेक्स्ट वीडियो में हम आप इन संधियों को एक बार दोबारा इनको समझते हुए, इनके उदाहरणों को देखते हुए और किस तरह हम ट्रिक द्वारा इनको पहचानेंगे कि कहाँ पर आपकी दीर्घ संधि दी गई है, किस शब्द में आपको गुण संधि मिल रही है, किस शब्द में आपको वृद्धि संधि प्राप्त हो रही है, कहाँ पर आपको यण संधि चाहिए, किस प्रकार से आप पहचान पाएंगे। एक नजर देखिए और तुरंत आप वहां पर संधि बताइए और तुरंत उसका आप संधि विच्छेद करिए और किस प्रकार से आप अयादी संधि को पहचानेंगे और उसका तत्काल आप विच्छेद कर पाएंगे। इन सब को जानने के लिए हम आप मिलते हैं अगले वाले वीडियो में और ट्रिक के साथ